एसएससी, रेलवे और बैंक में इलेक्शन से बार बार सवाल आते हैं। आज मैं पिछले सालों के पीवाईक्यू कराने वाला हूं, जिसमें 90% छात्र गलती करते हैं। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा सवाल है जो एसएससी में रिपीट हुआ था। तो चलो देखते हैं कितने सही कर पाते हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है एसएससी फेज 11 में पूछा गया था, 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक होता है सीरीज मेथड से, एक होता है चेन मेथड से। तो आज हम कैसे पता करेंगे कि किसको सीरीज मेथड से करना है और किसको चेन मेथड से करना है। तो यहां पर आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, आपको यहां से पता चल जाएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट 60%, 60% of the valid votes if the total number of votes polled were 8,850 and 10% of the votes were invalid, then find the number of valid votes that the other candidate got। एक क्वेश्चन कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8,850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर जब भी बात होगी वैध कुल मिले वैलिड वोट से, k% ऑफ वैलिड वोट, मतलब कि वैलिड वोट के यहां पर क्या बोला गया, कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। वैध मत यहां पर है, वैध मतलब क्या होता है, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, जब भी वैलिड वोट्स की बात आएगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, तो सीरीज मेथड लगाएंगे। और यदि टोटल वोट की बात आएगी तो चेन मेथड हम लगाएंगे। यहां पर क्या है, वैलिड वोट्स, यहां पर क्या है, वैध मत, तो हम यहां क्या लगाएंगे, सीरीज मेथड। इलेक्शन के सवालों को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सीरीज मेथड और एक चेन मेथड। तो इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, सीरीज मेथड। तो इसको हम सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सीरीज मेथड से सॉल्व करते चलिए, देखिए इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। पहले नंबर तो क्या बोला गया है कि कुल संख्या कितनी है वोट की, तो 8,850 है। 8,850 क्या है, कुल संख्या, मतों की कुल संख्या कितनी है, 8,850। आगे पढ़िए, फिर बोला गया 10% मत अवैध थे, मतलब कि 10% क्या है, इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 90% आपके वैलिड वोट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। वैलिड वोट कितने हैं उसकी संख्या पूछी गई है। तो वैलिड वोट कितने हैं, तो यहां पर जो यहां पर दिया है 10%, वो क्या है, अवैध थे। 10% क्या है, इनवैलिड। 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 60% अगर इनवैलिड है तो वैलिड हो जाएंगे 40%। वैलिड ही पूछा है ना, तो आपको वैलिड ही निकालना पड़ेगा। तो यहां से इतना ही करना था, बाकी आप कैलकुलेशन करना है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहां पर आप काट दीजिए, 2 2 4, 2 5 10 और 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5 3 35, 5 7 177 आ गया। तो 177 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 177 इंटू 18 आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 3186। ये आपका आंसर हो गया 3186। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3186 आपको आंसर आ गया। 3186 इज योर आंसर। तो इस तरीके से सीरीज मेथड से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
आपको सीरीज मेथड से ही एक क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे कि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, जिससे आपको की कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर ब्लूप्रिंट समझ लीजिए इलेक्शन के क्वेश्चनों के लिए, कि पहले नंबर तो कोई इलेक्शन होगा, उसमें टोटल वोट आएंगे, मान लीजिए टोटल वोट 1 है, ठीक है। लेकिन क्या कोई भी इलेक्शन में सभी वोट करने जाते हैं? नहीं जाते हैं। मान लीजिए 70% जाते हैं, 60% जाते हैं, बाकी लोग वोट ही नहीं देते हैं, तो उसको बोला जाता है वोट कास्टेड। मतलब 1% वोट नहीं कास्ट किया गया तो वोट कास्टेड। और जो वोट देने गए हैं उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि बीजेपी को मारते हैं, कुछ कांग्रेस को देते हैं वोट, लेकिन कुछ क्या करते हैं दोनों को दे देते हैं। लेकिन क्या हम उसको वैलिड वोट मानते हैं? वैलिड वोट नहीं मानते। कोई दोनों को डाल के आ गया है तो उसको हम वैलिड वोट नहीं मानते हैं। Y% क्या हो जाएगा? इनवैलिड वोट बोलते हैं उसको। तो उसको अगर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? अपना वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में से कुछ विनर को जाएंगे और कुछ लूजर को जाएंगे। इस प्रकार से सीरीज आपकी चलेगी। तो यहां पर यही क्वेश्चन में बात किया गया था वैलिड वोटों की। और जब भी वैलिड वोट की बात आएगी, कुल वोट का वैलिड वोट पड़ा है, तो हम क्या मेथड लगाएंगे? सीरीज मेथड लगाएंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि चेन मेथड से नहीं बनेगा, लेकिन आपको सीरीज मेथड से क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए आप चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वाला चीज फर्स्ट और सेकेंड। अगर कुल मतों की बोल दिया टोटल वोट का के परसेंट, तो हम लगाएंगे चेन मेथड। और वैलिड वोट का के परसेंट, तो वैलिड वोट का के परसेंट अगर विनर को जा रहा है तो हम लगाएंगे सीरीज मेथड। अगर टोटल वोट का एक कुछ परसेंट विनर को जा रहा है तो हम चेन मेथड का यूज करेंगे। तो इस तरीके की चीजों को आप समझ लीजिए। और लास्ट में एक ऐसा PYQ कराऊंगा जो हर बार रिपीट होता है, तो उसको आप जरूर सीखिए और जरूर देखिए। उससे आपको क्लैरिटी और बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो लास्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आते हैं नए सवाल पर। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। SSC CPO में पूछा गया था 2023 में, शिफ्ट नंबर 3 में, जो SSC में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए एंड तक जरूर देखना। अगर यह समझ में आ गया तो एग्जाम में सीधे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहां वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, इलेक्शन का सवाल है। 2 कैंडिडेट है इलेक्शन में, यहां पर 30% है ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 20% क्या बताया गया? ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 64% ऑफ द 64% क्या बात किया गया? ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाई a majority of 3136 votes. Find the number of votes enrolled the voter list. यहां पर हिंदी में भी पढ़ देता हूं आपको, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए भी। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कितने ने अपना वोट नहीं डाला? तो 30% ने अपना वोट नहीं डाला। और डाले गए 20% उसमें क्या है? अवैध वोट है। विजयी उम्मीदवार को 64% वोट वैध वोट मिले और वह 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले तो कोई भी क्वेश्चन सवाल आप सॉल्व करते हैं तो पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए पूछा गया हमसे। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। मतलब कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि मतदाता सूची में जितने भी कुल टोटल वोट कितने हैं, वो मतदाता सूची में मैंने कितने टोटल वोटर लिस्ट में नाम है उसको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि उसकी संख्या कितनी है? X है। किसकी? तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या, जो वोटर इनरोल्ड है कितने हैं माना? तो X। आगे बढ़ते हैं और हमें दूसरा जाना कि क्या चीज हमें निकालना है।
तो पहले तो ये देखिए कि ये 3136 है, वो क्या है, वोटों के बहुमत से जीत गया। बहुमत है, 3136 क्या है, बहुमत है। मतलब इतना डिफरेंस है, विनर और लूजर जो है उसके वोटों का डिफरेंस कितना है, तो 3136 है। तो उसको हम तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले यहां पर 30% क्या दिया गया उसको समझ लेते हैं। 30% क्या है, तो मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 30% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितनों ने अपना वोट डाला है, तो आप बोलेंगे 70% ने अपने वोट डाला है, 70% ने। फिर आ जाएंगे यहां पर 64% में, ये क्या बोला है कि 64% वोट वैध वोट मिले विजयी उम्मीदवार को। वैलिड वोट कितने मिले, तो 64%। यहां पर आपको ध्यान में ये रखना है कि यहां पर 70% आपने निकाल दिया, लेकिन जो 3136 है वो किसकी मान है, तो जो डिफरेंस है उसकी मान है। यहां पर देख लीजिए 20% लिया है, 20%। 20% वोट क्या है, तो अवैध पाए गए हैं। तो वैध कितने, अनवैलिड वोट है 20%, तो वैलिड हो जाएंगे 80%। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कुछ वोट विनर को पड़े होंगे, कुछ वोट लूजर को पड़े होंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि 64% वोट वैध वोट मिले किसको, विजयी उम्मीदवार को। विजयी उम्मीदवार को मिल रहा है 64%। तो आप लूजर को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 36% लूजर को मिलेगा, 36% लूजर को मिलेगा। तो यहां पर क्या दिया गया है, 3136 जो है वो बहुमत है। तो यहां पर बहुमत कितनी है, विनर को मिले 64% और लूजर को मिले 36%। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 64 - 36 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 28%। 28% क्या है, बहुमत है। वोट विनर और लूजर के वोटों में डिफरेंस कितना है, तो 28% का डिफरेंस है। तो आप उसको 28% ये किसके बराबर है, तो 3136। यहां पर देख लीजिए 3136 ये क्या है, तो बहुमत से जीता है, इतने बहुमत से जीता है 3136। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यहां पर देखिए 4 से 2 बार में जाएगा 8, 4 से 25, 4 सत्ते 28, 25 चौक 100 हो गया। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर देख लिए, मैं x को एक साइड रख लेता हूं, बाकी को एक साइड कर देता हूं। 3136 इंटू 25 इंटू 25 क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 25 इंटू 25, बटे में क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 2 इंटू 7, मतलब 7 इंटू 7 दूनी 14। इतना आप कर पाएंगे। यहां से आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 7 से ये वाला जा रहा है, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 3 30, यहां भी 7 चौक 28, 70 56, 448 यहां पर आ गया, 448। और यहां पर देख लीजिए 14 से काट सकते हैं आप, चौथिया 42, 14 28, कितना आ गया 32। तो यहां पर 32 इंटू कितना आ जाएगा, 32 इंटू 25 इंटू 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 इंटू 25 कितना होता है 625, 25 का पार कर दीजिएगा 625, 625 इंटू 32 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 625 इंटू 32। 5 दूनी 10 शून्य हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 2 4 12, 1250 हो गया। और यहाँ पर 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 6 18 को ऐड कर दिए 0 5 5 10 हासिल 7 1 10 शून्य हासिल 1 8 1 9 10 शून्य 1 और 9 10 शून्य 1 7 10 शून्य हासिल 1
9 यहाँ पर क्या आ गया 20,000 आपका आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पर 20,000 आपका क्या है तो करेक्ट आंसर है। 20,000 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इलेक्शन का क्वेश्चन का सॉल्व कराया गया है, जो कि सीरीज मेथड के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे चेन मेथड को भी हम समझ लेंगे, जिससे कि आपको चेन मेथड भी पूरी, जिस प्रकार से आपने सीरीज मेथड सीख लिया है उसी प्रकार से आपको चेन मेथड भी सिखाया जाएगा और उससे भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो वो सब चीज़ें होंगी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए आपने सीरीज मेथड को अच्छी तरीके से सीख लिया है और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लिया है। आपने जान लिया कि सीरीज मेथड किन क्वेश्चनों में लगाना है, यह आपने जान लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे चेन मेथड। तब तक के लिए आप रिवीजन करके आइएगा पिछली क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।